Good morning, student. Today we solve our question number 3 of general. Question number 3 is generalize the following transaction of Messrs. Vinay and Brothers. 2017 August 1 started business with cash rupees 20,000, goods worth rupees 8,000 and furniture of rupees 2,000. यानी हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो कैश से, गुड्स से और फर्नीचर से स्टार्ट किया है. जनरल एंट्री इसकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सेकंड अगस्त बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने जो गुड्स परचेज किया है वो कैश परचेज किया है. कैश परचेज की जनरल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 4,000 2,000 अमाउंट है इस ट्रांजेक्शन की. अगस्त 5 गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी हमने क्रेडिट कैश सेल्स किया है और कैश सेल्स की जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगस्त 10 गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील फॉर कैश, नाम भी दिया है परचेज के साथ में और क्लियरली कैश बोला है. दैट मीन्स हमारा ट्रांजेक्शन कैश है, यानी हमने कैश परचेज किया है और कैश परचेज की जनरल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अगस्त 14 गुड्स सोल्ड टू कपिल, हमने कपिल को गुड्स सोल्ड किया है, नाम दिया है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, कपिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगस्त 18 स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, हमने स्टेशनरी कैसे खरीदी है, कैश खरीदी है. स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस के लिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अगस्त 20 गुड्स रिटर्न बाय कपिल, ऊपर देखेंगे कि हमने कपिल को क्या करा था, गुड्स सेल करा था, यानी हमने कोई सेल्स करा हुआ गुड्स हमारा रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल. अगस्त 31 सैलरी पेड टू महेश, सैलरी दी हमने, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस का रूल है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे. फॉर्मेट में ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट. ऊपर यहाँ पर हम डाल देंगे जनरल एंट्री, क्वेश्चन नंबर 3. सबसे पहले ये जो हमारा डेट का कॉलम है, इस डेट के कॉलम में हम ईयर डाल देंगे. ईयर है हमारा 2017. ईयर एक ही बार डालना है, फिर हर बार हम सिर्फ डेट डालेंगे और अपना ट्रांजेक्शन लिखेंगे. फर्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट है हमारी अगस्त 1, यहाँ लिखा अगस्त 1. ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर. जनरल एंट्री करेंगे इसकी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नरेशन लिखेंगे being बिजनेस स्टार्टेड विथ, किससे किससे करा हमने, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर. पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाएंगे, ये हमारी लाइन बन गई पर्टिकुलर के कॉलम में. इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि हम अमाउंट डालेंगे. तो हमने कैश कितना यूज़ किया है, कैश हमारे पास में 20,000, 8,000 एंड 2,000. और कैपिटल आ जाएगा 30,000. इसके बाद हमारा
नेक्स्ट आएगा हमारा अगस्त 2। अगस्त 2 में ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स कैश खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, अमाउंट आएगी इसकी 2000। अगस्त 5 का ट्रांजेक्शन है गुड सोल्ड फॉर कैश, हमने कैसा सेल किया है, कैश सेल्स किया है। अगस्त सेल्स की एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन गई। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, कैसा बेचा हमने, कैश बेचा। अमाउंट आएगी इसकी 4000। ये हमारी अगस्त 1, अगस्त 2 और अगस्त 5 की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम आगे की एंट्री करेंगे। बोर्ड को साफ करना पड़ेगा हमको, कॉपी में आप लोग कंटिन्यू करना। अगर आपकी कॉपी का पेज पूरा हो जाए तो दूसरे पेज पर आप लोग जा सकते हो। लॉन्ग कॉपी में ही अपने अकाउंट्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को करना है। हमारा नेक्स्ट है अगस्त 10 गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील फॉर कैश, हमने सुनील से कैश परचेज करा है। कैश परचेज की जनरल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट डालेंगे अगस्त 10। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग अमाउंट है ट्रांजेक्शन की 1200। देन अगस्त 14, अगस्त 14 का ट्रांजेक्शन है गुड सोल्ड टू कपिल, हमने कपिल को गुड सोल्ड किया है, नेम दिया है। ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट है, क्रेडिट सेल्स की जनरल एंट्री कपिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखी बीइंग गुड सोल्ड, अमाउंट है हमारे ट्रांजेक्शन की 800। देन अगस्त 18 का ट्रांजेक्शन है स्टेशनरी परचेस्ड, हमने क्या करा, स्टेशनरी परचेज करी। जनरल एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगस्त 18
नरेशन बीइंग स्टेशनरी परचेज, जो हमने स्टेशनरी खरीदी है उसकी अमाउंट है 300। इसके बाद में फिर से हमको रफ करना पड़ेगा। देन हमारी अगस्त 20 एंड अगस्त 31 की एंट्री हम करेंगे। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगस्त 20 गुड्स रिटर्न बाय कपिल, यानी कपिल रिटर्न कर रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है और सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल। डेट पे डेट लिखेंगे अगस्त 20, एंट्री लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल, नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न। क्या किया हमने? गुड्स रिटर्न किया। अमाउंट है हमारी 200। देन अगस्त 31 सैलरी पेड टू महेश, नाम दिया है महेश का, लेकिन महेश का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारी जनरल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगस्त 31 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग सैलरी पेड। हमने सैलरी पेड की, पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाएंगे और सैलरी पेड की अमाउंट है 700, यहाँ हम लिखेंगे 700 है 700। अब हमारा सम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर जब हमारी लास्ट जनरल एंट्री हो जाती है तो हम यहाँ पर टोटल लगाते हैं। यहाँ हम लगाएंगे टोटल ग्रैंड टोटल, और जितने ट्रांजेक्शन हमने करे हैं अगस्त 1 से लेकर के अगस्त 31 दोनों कॉलम की टोटल लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि जितना हर एंट्री में जितनी अमाउंट से हमने डेबिट करा है उतनी ही अमाउंट से हमने क्रेडिट करा है, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल सेम आएगी और वो हमारी टोटल आएगी 39,200। 39,200। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कॉपी का एक पेज पूरा हो गया है और अगर आप दूसरे पेज पर शिफ्ट हो रहे तो अपनी टोटल को कैसे हम लेकर के जाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज ये हमारा क्वेश्चन, हम इसको रफ कर देते हैं। जैसे ये हमारी कॉपी का पेज है, हमारी कॉपी का पेज पूरा हो गया है और नेक्स्ट एंट्री हमारी नए पेज पे जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड को कैसे लिखते हैं? C/F। इसका फुल फॉर्म होता है टोटल कैरी फॉरवर्ड। और इस पेज की पूरी टोटल लगा लेंगे। सपोज इस पेज की टोटल आ गई हमारी 10,000, दोनों साइड की सेम आएगी, तो जो पेज हमारा पूरा हो रहा है उस पर नीचे हम लिख देंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड। जब हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे अपनी एंट्री के लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे
टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, D/F। ब्रॉड फॉरवर्ड का मीनिंग होता है कि टोटल को हम आगे लाए, तो टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे और इस जो 10,000 हमने निकाला है वो 10,000 यहाँ लिख करके हम अपनी नई एंट्रियाँ चालू कर देंगे। तो जो पेज हमारा पूरा हो रहा है उस पर हम लिख देंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, उस पेज की टोटल लगा लेंगे। फिर जब नेक्स्ट पेज की टोटल हम स्टार्ट करेंगे, जनरल एंट्री लिखना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड करके जो हमारे पहले की टोटल है उसको आगे ले आएंगे और फिर अपनी नेक्स्ट जनरल एंट्री हम स्टार्ट कर देंगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, we solve our question number 4. Pankaj Jain Rao started business on 1st January 2017 with cash rupees 15,000 and goods worth rupees 5,000. His transaction of the month are as follows. January 1st brought goods from Prem, प्रेम से गुड्स खरीदा, purchases account debit to Prem. January 7 sold goods to Karan. January 10 received cash from Karan. January 12 sold goods. January 16 goods returned to Prem. January 20 paid for repair charges. January 25 machinery purchase from Sham. January 28 paid for advertisement expenses. And January 31 commission received from Vijay. जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन को हमको जनरलाइज करना है। सबसे पहले हम अपना जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। ईयर डालेंगे 2017। सबसे पहले सम में देखेंगे पंकज जैन राव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st जनवरी विद कैश एंड गुड्स। कैश और गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया। जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग business started with cash and goods। अमाउंट है हमारे पास में 15,000 and 5,000। देन जनवरी 1 को एक और ट्रांजेक्शन है हमारा, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। जनवरी 1 बॉट गुड्स फ्रॉम प्रेम, नेम दिया है प्रेम का, ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, हम गुड्स को खरीद रहे हैं। खरीदते समय परचेज करते समय एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रेम। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड, अमाउंट है हमारी 2,500। देन जनवरी 7 सोल्ड गुड्स टू करण, हमने करण को गुड्स सेल किया है, नाम दिया है ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, करंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
अमाउंट आएगी हमारे पास में 800। देन हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 10 रिसीव्ड कैश फ्रॉम करण। हमको करण से कैश मिल रही है। कैश का सिंपल रूल होता है, आए तो डेबिट करे और जाए तो क्रेडिट करे। तो यहाँ पर हमको रिसीव हो रही है तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू करण। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम करण। हमको करण से कैश मिली, कितनी मिली हमको 600 एंड 600। हमारी स्टार्टिंग की 4 जर्नल एंट्री फिनिश हो गई है। पहला था हमको कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश और स्टॉक से, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गुड्स हमने प्रेम से परचेस करा, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रेम। फिर करण को सेल्स करा, करंट डेबिट टू सेल्स। फिर करण से हमको कैश मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू करण। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए नेक्स्ट है हमारा जनवरी 12 सोल्ड गुड्स। हमने क्या करा, गुड्स को सेल किया है। जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जनवरी 12 नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट आएगी हमारी यहाँ पर 200। जनवरी 16 का ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू प्रेम। हम क्या कर रहे हैं, प्रेम को रिटर्न कर रहे हैं, यानी हमारा परचेस रिटर्न हो रहा है। ऊपर जाकर के देखेंगे ब्रॉड गुड्स फ्रॉम प्रेम, हमने प्रेम से खरीदा था, अब हम प्रेम को वापस कर रहे हैं। खरीदते समय एंट्री करी थी परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रेम, अब रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न की एंट्री हो जाएगी प्रेम डेबिट टू परचेस रिटर्न। यहाँ डालेंगे हम जनवरी 16। नरेशन उसके बाद है जनवरी 20 को पेड फॉर रिपेयर चार्जेस। रिपेयर चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस है तो एंट्री होगी रिपेयर चार्जेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, हमने एक्सपेंसेस पेड करे हैं। एक्सपेंसेस है हमारे 20 रुपीज़। देन हमारा जनवरी 25 मशीनरी परचेज फ्रॉम श्याम। हम श्याम से मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो नेम दिया है परचेज करते समय श्याम, यानी हमने मशीनरी क्रेडिट खरीदी है
तो एंट्री बनेगी हमारी जनवरी 25 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू श्याम being मशीनरी परचेज। अमाउंट आएगी हमारी 1000 रुपीज से परचेज की है हमने। अब हमारा आएगा जनवरी 28 और जनवरी 31 की एंट्री। जनवरी 28 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो हमारी एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनवरी 28 एक्सपेंसेस है हमारे 230230। देन कमीशन रिसीव्ड, हमको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू अमाउंट आएगी 150 एंड 150। लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ हम टोटल लगा लेंगे, तो हमारी टोटल आएगी 25,600। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है।